बेचारी मतलब एड में तो ऐसे चमक जाते हैं लोग, ऐसे चमक जाते हैं कि एक बंदा सोचता है कि यार अभी ले लूं, कल से गोरा दिखूं। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 6 का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। जी हां, हम जान रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस और पिछले कई वीडियोस में हमने बिजनेस की जिम्मेदारियों के बारे में जाना कि यार ओनर्स के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, इन्वेस्टर्स के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। आज के इस वीडियो में हम एंड कंज्यूमर यानी ग्राहक जागो, हमारे कस्टमर्स के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बिजनेस हाउसेस की। तो आज का वीडियो जबरदस्त होने वाला है, पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि यह आपके और मेरे ही बारे में है। हर बिजनेस हाउस की क्या जिम्मेदारियां हैं वो हम समझने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ बिना भूले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर आपको ढेर सारे आईएमपी नोट्स, पीडीएफ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर फ्री बैच, एब्सोल्युटली फ्री बैच है सुपरस्टार बैच जो चल रहा है हमारे ऐप के ऊपर। हमारा ऐप है स्काई एजुकेशन, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और सुपरस्टार बैच ज्वाइन करने के लिए बैच कोड है सुपरस्टार23, सुपरस्टार23। रिक्वेस्ट भेजिए, आपका रिक्वेस्ट कुछ ही टाइम में एक्सेप्ट हो जाएगा और ये भी एक फ्री बैच है, आप आनंद ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे आज के इस क्वेश्चन की ओर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात जब आती है तो याद रखिए दोस्तों, जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ती हैं। जिम्मेदारियां तो भैया निभानी पड़ती हैं क्योंकि आप जो हैं वो सोसाइटी का हिस्सा हैं और सोसाइटी के अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के प्रति आपकी जो है जिम्मेदारियां हैं। बिकॉज नो बिजनेस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। कोई भी बिजनेस अकेला अलग थलग तो चल नहीं सकता। नो बिजनेस कैन रन इन आइसोलेशन। तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि यार आप जो भी सोसाइटी से कमा रहे हैं थोड़ा उन पर खर्च भी करें, उनकी तरफ आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाएं। एवरी ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ बिजनेस। Thus it becomes important that business should be something for the society, should do something for the society in return। यही होती है सामाजिक उत्तरदायित्व या हम कह सकते हैं कर्तव्य ऑफ द बिजनेस हाउसेस। दोस्तों, बात करें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप की तो बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिसमें इन्वेस्टर्स, ओनर्स, एम्प्लॉइज या ये अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये कंट्रीब्यूशन में एक महत्वपूर्ण घटक है कंज्यूमर्स का यानी कि कस्टमर्स का। इनके प्रति जो रोल है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑफ ऑल दीज शुड बी बैलेंस्ड एंड प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। तो बॉस इन सभी का इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस हाउस को बैलेंस करना है और काम को आगे बढ़ाना है। चलिए देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस हाउसेस टुवर्ड्स कस्टमर्स। जी हाँ, टुवर्ड्स कस्टमर्स यानी कंज्यूमर्स क्या जिम्मेदारियां हैं। तो कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का आंसर है ऑनेस्ट होना चाहिए, गुड फेयर कार्ट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप शॉपिंग कार्ट में शॉपिंग करते हैं और वो कार्ट कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, गुड और फेयर होना चाहिए। साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का आंसर। क्या नाम है आंसर का? आंसर का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड कंज्यूमर और आंसर है ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट। ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट, ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट, ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट। जी हाँ, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग कीजिए, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दीजिए, फेयर प्राइजेस रखिए। ऑनेस्ट गुड और फेयर समझा क्या? ऑनेस्ट गुड फेयर, ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग में कुछ और दिखाते हो, प्रोडक्ट में कुछ और रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, फेयर प्राइजेस होने चाहिए। कार्ट के अंदर अगर देखें तो यार कस्टमर सेफ्टी बहुत जरूरी, आफ्टर सेल सर्विस उससे भी ज्यादा जरूरी, अटेंड कंप्लेंट। यार कंप्लेंट ही कोई नहीं सुन रहा है तो कैसे चलेगा? हम कहां जाएं, मतलब जाएं कहां हम हैं? हमारा कंप्लेंट नहीं सुनोगे, सामान भेज दिया तुम्हारा हो गया क्या? आपको कंप्लेंट सुननी चाहिए। इसके अलावा अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉइटेशन, बेवकूफ मत बनाइए। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रेगुलर सप्लाई एंड टी से ट्रेनिंग। कुल मिलाकर के 10 पॉइंट हैं ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट। हम पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर्स के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। तो ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट, ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट। चलिए एक एक करके हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो पहला पॉइंट निकल करके आता है ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। कई बार हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में यार बहुत झूठ फैलाया जाता है, बहुत झूठ फैलाया जाता है। यार वो कौन सी लवली थी बेचारी,
मतलब एड में तो ऐसे चमक जाते हैं लोग, ऐसे चमक जाते हैं कि एक बंदा सोचता है कि यार अभी ले लूं कल से गोरा दिखूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों हमें सबको पता होता है कि यार ये ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग नहीं है, और इसीलिए अब वो कोई और लवली हो गई है, ग्लो एंड लवली हो गई है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दैट एडवर्टाइजिंग जो है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। द कंज्यूमर्स वांट टू नो द फैक्ट्स, फीचर्स एंड एडवांटेजेस, साइड इफेक्ट्स एक्सेट्रा, हर चीज बताइए एडवर्टाइजमेंट में। द एडवर्टाइजमेंट कन्वेज दिस इंफॉर्मेशन, सो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी श्योर दैट द एडवर्टाइजमेंट इज नॉट मिसलीडिंग। नॉट मिसलीडिंग मतलब गलत चीजें उसमें आप पोर्ट्रे मत कीजिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। फॉल्स, मिसलीडिंग एंड वल्गर एडवर्टाइजमेंट शुड बी अवॉइडेड। False advertisement should be avoided. False advertisement should be avoided. False advertisements should be avoided. Consumers will appreciate only honest advertisements in the long run. यानी आपके जो honest advertisements होते हैं ना, उन्हें कंज्यूमर पसंद करते हैं, उन्हें कंज्यूमर सराहते भी हैं, और वैसे प्रोडक्ट की डिमांड भी मार्केट में बढ़ती है। तो पहली जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। क्या गुड क्वालिटी प्रोडक्ट? यार ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट। अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है ना वही आप डालिए बॉस। खराब क्वालिटी दोगे ना तो कस्टमर एक बार बेवकूफ बनेगा, बार बार नहीं बनेगा, आपको बेवकूफ बना देगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव इट्स क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, सो इन्फीरियर एंड सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स कैन बी रिजेक्टेड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO is the latest trend towards quality control. This ensures customers about quality product. This ensures customers about quality product. This ensures customers about quality product. तो दोस्तों आपकी क्वालिटी में दम होना चाहिए, और उसके लिए एक क्वांटिटी या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। तो ये पहले दो पॉइंट्स हमने देखे, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग और गुड क्वालिटी। बढ़ते हैं आगे। ऑनेस्ट, गुड, फेयर कार्ट। तो फेयर के अंदर क्या, फेयर प्राइजेस होने चाहिए। प्राइजेस कैसे होने चाहिए? ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। एकदम कम प्राइस रखोगे पब्लिक बोले सस्ता है, ससुरा अच्छा नहीं होगा रे, मतलब तो गरीब वाला लग रहा है। और एकदम ज्यादा रहेगा तो पब्लिक बोलेगा ससुरा बहुत बड़ा है, अपने आप को क्या समझ रहे हैं, इतना भाव होता है क्या। इतना ज्यादा प्राइस भी मत रखिए कि यार पब्लिक खरीद ही ना पाए, और इतना कम भी मत रखिए कि उन्हें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। फेयर प्राइसेस, द कंज्यूमर शुड नॉट बी चीटेड by charging high prices. It is not possible to fool the customer at all the time. Fair prices convert a one-time consumer into permanent consumer. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप फेयर प्राइसेस चार्ज करेंगे ना तो आप एक कंज्यूमर को अपना परमानेंट लॉयल कंज्यूमर बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। साथ ही साथ MRP को फॉलो कीजिए। Inclusive of all taxes should be printed. क्या should be printed? क्या should be printed on every packet. Retailer should not charge any extra amount. MRP से ज्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता, वो चार्ज करना है जो MRP पे प्रिंटेड है। तो इस प्रकार से आपको फेयर प्राइसेस ही चार्ज करने, ये भी जिम्मेदारी बिजनेस हाउसेस की अपने कंज्यूमर्स के प्रति है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। कार्ट के अंदर पहला C जो निकल करके आता है, कस्टमर सेफ्टी। The business must ensure that the product supplied will not adversely affect the life and health of the customer. ऐसा ना हो कि आपके प्रोडक्ट को खाने से, कंज्यूम करने से कुछ खतरनाक हो गया, बीमारी हो गई, कुछ मर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, इसको प्राधान्य देना चाहिए, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। कंज्यूमर की सेफ्टी सब कुछ है। अनसेफ प्रोडक्ट शुड नॉट बी मार्केटेड। कंज्यूमर शुड बी वार्न्ड ऑफ एनी अनसेफ गुड्स। कोई भी अनसेफ गुड्स हो तो आपको पहले वार्निंग देनी है, कंज्यूमर को आगाह करना है, उसको बता देना है कि भाई देख तू खाएगा तेल लग जाएंगे, तो तेरा प्रॉब्लम है भाई, तू खा रहा है, तू वो समझ गया ना, समझ गया कि नहीं। तो ये सब बंद करना चाहिए भाई। अनसेफ गुड्स हैं, आपको इसकी मार्केटिंग भी नहीं करनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। कस्टमर के बाद जो अगला पॉइंट निकल करके आता है वो है आफ्टर सेल सर्विस। फेयर कार्ट पढ़ रहे हैं हम, और फेयर कार्ट के अंदर ए से आता है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस में द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस। मतलब आप अपना सामान बेच करके बाद में भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा। आफ्टर सेल सर्विस देना बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट कस्टमर्स रिलेशनशिप। CRM मेंटेन करने के लिए आपको आफ्टर सेल सर्विस तो देनी पड़ेगी फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड
goods during the period of warranty as well. Efficient and effective after sale service helps to establish good relation between the consumers and the organization. यानी अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिश्ते, अच्छे रिलेशन बिल्ड करने हैं तो बॉस बहुत जरूरी है कि आप आफ्टर सेल सर्विस देते रहें। इसके अलावा अटेंड कंप्लेंट्स, कस्टमर की आवाज ही कोई नहीं सुनेगा तो फिर तो यार नारा लगेगा ही, जागो ग्राहक जागो। बहुत जरूरी है कि उनके कंप्लेंट्स को सुना जाए, उनका प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम हो, उनके प्रॉब्लम्स को सुनोगे तो ही अच्छे सॉल्यूशंस निकाल पाओगे। देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू अटेंड कंप्लेंट्स। द कंज्यूमर कंप्लेंट्स मस्ट बी अटेंडेड इमीडिएटली। क्विक एंड इफेक्टिव ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम शुड बी इंप्लीमेंटेड। सजेशंस ऑफ कस्टमर्स शुड बी वेलकम्ड। उनके सजेशंस को वेलकम कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए। मुसीबतें बहुत फेस करनी पड़ती है कंज्यूमर्स को, तो कहीं ना कहीं अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आप हल कर पाएंगे, अच्छे सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। कार्ट के अंदर एक की बात करूं, अगला ए निकल करके आता है अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। दोस्तों बिजनेस शुड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। झोल झपाटे बंद कीजिए। ये झोल झपाटे करते रहोगे तो यार नाम भी खराब हो जाएगा, कस्टमर दूसरी बार आएगा नहीं। समवेयर और दी अदर आप एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। वो वजन कांटे में झोल कर लेना, दाम में झोल कर लेना, ये सब बंद करना पड़ेगा। समवेयर और दी अदर कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए बिकॉज इट लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। ऑल्सो दे शुड अवॉइड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कहीं ना कहीं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जो है ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कैसा होता है कि यार सेलिंग प्राइस पे बहुत बार्गेनिंग, बहुत तू मैं हो जाती है ऐसे कंपटीशन में, और समवेयर और दी अदर कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। सो ये बंद करना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कार्ट के 3A आफ्टर सेल सर्विस, अटेंड कंप्लेंट्स, अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन, अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। डन 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 डन। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आर से रेगुलर सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर सप्लाई ये बहुत जरूरी जिम्मेदारी है कि जो बिजनेस हाउस है वो कंज्यूमर्स को गुड्स जो है यार रेगुलर सप्लाई करता रहे। ऐसा ना हो कि यार कभी गुड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, कभी नहीं है अवेलेबल, जब जरूरत है तभी उसका सप्लाई बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस हाउसेस की कि सप्लाई कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। कंज्यूमर्स शुड बी सप्लाइड with goods regularly as and when required by them, as and when required by them, as and when required by them। जब जब जरूरत हो तब उन्हें इजीली वो चीज मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट क्रिएट, बहुत जरूरी है, शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ गुड्स बाय होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। कई बार ऐसा देखा गया है, कई लोगों को पकड़ा गया है, हिरासत में डाला गया है कि यार इलीगली जानबूझ के डिमांड को बढ़ाने के लिए सप्लाई को रोक देते हैं, मार्केट से वो चीज ही गायब हो जाती है और फिर जब आती है तो बहुत महंगी होकर आती है। ये नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल तरीके से जो है शॉर्टेज जो है वो क्रिएट नहीं करनी है गुड्स की, और इलीगल होर्डिंग नहीं करनी। होर्डिंग यानी गोडाउन में छुपा के रखा है सामान, मार्केट में ला ही नहीं रहे हैं, इलीगली उसको स्टॉक करके रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं होनी चाहिए, डबल दाम में ट्रिपल दाम में बेचते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो कार्ट के अंदर अगला पॉइंट निकल करके आता है आर से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी है टुवर्ड्स कंज्यूमर कि वो रिसर्च करे, कैसे आसानी प्रोवाइड करा सकता है, कैसे सेफली, कैसे अच्छे से, नए नए तरीके से नई चीजें लोगों तक पहुंचा सकता है, कंज्यूमर तक पहुंचा सकता है। कंज्यूमर के भले के लिए हो रहा है सब कुछ, तो ऐसे प्रोडक्ट जो उसको आसानी प्रोवाइड करें, ऐसे प्रोडक्ट जो उनका काम आसान करें, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही हो पाएगा। तो याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन शुड कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे नए नए रिसर्च करने चाहिए जिससे प्राइस कम हो और क्वालिटी इंप्रूव हो सके, ज्यादा प्रोडक्शन हो पाए। दिस विल मिनिमाइज फाइनल प्राइसेस चार्ज्ड टू कंज्यूमर्स। इट मस्ट प्रोवाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सच एज BIS और एगमार्क और रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो ये जो है हमारी कुछ संस्थाएं हैं जो क्वालिटी को डिफाइन करती हैं और इसके वजह से जो है और ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है। तो ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स अगर चलाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा पाएंगे बिजनेस हाउसेस और कंज्यूमर्स को खुश रख करके लॉयल कस्टमर्स बना पाएंगे। आखिरी पॉइंट की यहां बात करूं तो टी से निकल करके आता है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग की जब बात आती है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड अरेंज
ट्रेनिंग फॉर देयर कंज्यूमर्स आइदर फ्री और बाय चार्जिंग रीजनेबल फीस, जिससे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी हासिल किया जाए, कंज्यूमर को जो भी कंफ्यूजन है प्रोडक्ट के बारे में वो भी उसका दूर कर दिया जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का ये आंसर हमने कंप्लीट किया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर, आंसर 10 पॉइंट का। ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट, ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट, ऑनेस्ट गुड फेयर कार्ट, ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, फेयर प्राइजेस, कार्ट के अंदर कस्टमर की सेफ्टी, ए से 3 पॉइंट्स, आफ्टर सेल सर्विस, अटेंड कंप्लेंट्स एंड अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉइटेशन। इसके अलावा आर से 2 पॉइंट्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रेगुलर सप्लाई। आखिर में टी से ट्रेनिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं समझ आ गए होंगे। नोट डाउन करके जरूर लिख लीजिएगा पॉइंट्स को। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।